तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास मैथ्स में हमने किया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। और अगर आपको याद हो उसमें हमने एक टाइप किया था इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स। क्या था या नहीं किया था? इस फॉर्म में किया था। आज हम वही सेम चीज करने वाले हैं, लेकिन यहां पे क्या था, डिवीजन फॉर्म में था। आज के क्लास में हम सीखेंगे अगर हम वो प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, मतलब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे, लेकिन जब आपका टाइप क्या हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स टू द पावर एन, कोई भी पावर हो, इनटू एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, करने का तरीका वही है, लेकिन क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं और हम कोई भी टाइप मिस करना नहीं चाहते, या मैं मिस करना नहीं चाहता। अगर कभी किसी में से भी क्वेश्चन डाला जा सकता है, ठीक है। तो चलो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें वो देखते हैं क्वेश्चन से। मान लो क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप बोलोगे सर यहां पे तो आपने बोला प्रोडक्ट में है, होना चाहिए, यहां पे तो डिवीजन में है। कोई बात नहीं, यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है, 3x² + 2x + 1 टू द पावर 3 ना, उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो, टू द पावर -3 हो जाएगा। होगा उतना तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन मैं उतना नहीं करूंगा। अब मैं डायरेक्ट क्या करता हूं, ये जो डिनोमिनेटर में जो चीज गिवन है इसको मैं t ले लेता हूं। लेट 3x² + 2x + 1 = t ले लेता हूं। अब इसको मैं अगर बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 2x प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt/dx, dt/dx। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 6x + 2 = dt/dx। तो dx मेरा कितना हो जाएगा, dx विल बी इक्वल टू dt/6x + 2। अब इसमें से मैं अगर 2 कॉमन ले लूं डिनोमिनेटर में तो ये मुझे कितना मिल जाएगा, दैट इंप्लाइज dx विल बी इक्वल टू dt/3। अगर कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन ले लिया, 3 क्यों कॉमन ले, 2 कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, 3x + 1। ये आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। अब यहां पे t, इसके जगह पे t सब्स्टिट्यूट कर दो और dx के जगह पे ये dt/2 × 3x + 1 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 1 होल डिवाइडेड बाय, ये हो गया t का क्यूब इंटू dx के जगह पे कितना आ जाएगा, dt/2 × 3x + 1। ये आ गया। अब देखो यहां पे 3x + 1 है, यहां पे भी 3x + 1 है, और मल्टीप्लाई में है बीच वाला, तो ये कट जाएगा। तो बचा कितना, दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 एक बचा है, तो कांस्टेंट में उसको बाहर पहले से ही ले लेता हूं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt/t³। अब देखो 1/t³ है, मैं इसको क्या कर सकता हूं, t टू द पावर -3 लिख सकता हूं इंटू dt, डायरेक्ट लिख लिया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला, तो वो अगर लगा तो कितना हो जाएगा, t टू द पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 + 1 प्लस c, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू t टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय -2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 1 - 1/4, ये हो जाएगा 1/2 और ये 2 मल्टीप्लाई तो 1/4, और यहां पे जो माइनस था उसको मैं बाहर ले आया, -1/4 इंटू 1/t² होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहां पे t टू द पावर -2 है, मैंने उसको डिनोमिनेटर में ले आया 1/t²। अब t मैंने कितना लिया हुआ है, 3x + 2x, 3x² + 2x + 1, तो दैट विल बी इक्वल टू -1/4 इंटू 1/3x² + 2x + 1 का होल स्क्वायर प्लस c। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। प्लस c लिखना कहीं मत छोड़ना। समझ आया या नहीं आया? चलो इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
मेरे साथ साथ करो, 8-9 क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी। अब मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, क्या? इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डीएक्स। अब अगर यहां पे ध्यान से देखो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। तो ये इस फॉर्म में है एफ एक्स टू द पावर एन इंटू एफ एक्स डी एक्स। क्या करना है, मैं इसको लिख देता हूं, जो एफ एक्स वाला पार्ट है ना, जो एफ एक्स वाला पार्ट होता है उसको आप क्या लोगे? टी ले लेना, ठीक है। तो यहां पे सोल्यूशन पे आते हैं, लेट साइन एक्स मेरा क्या हो गया? टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहां पे मुझे dx कितना मिल जाएगा? dx विल बी इक्वल टू dt अपॉन cos x। ये मिल गया, मिला या नहीं मिला? अब यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ t का क्यूब इंटू cos x इंटू dx के जगह पे dt बाय cos x। तो cos x यहां से गेट्स कैंसल्ड, तो बचा कितना? इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब dt, दैट विल बी इक्वल टू टी टू द पावर 4/4 प्लस सी। टी क्या लिए हुए हो? साइन एक्स, तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा? साइन टू द पावर 4x/4 प्लस सी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया? चलो मान लो क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय x dx। ये क्वेश्चन गिवन है। अब हमें क्या पता है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो क्या मैं इसको log x का होल क्यूब इंटू 1/x लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? सेम बात है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, हमेशा याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में किसको हमें t लेना है? जो फंक्शन fx है, fx को t ले लो, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, बाकी आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पे मैं लेट ले लेता हूं क्या? log x को t, तो डिफरेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा? 1/x इज इक्वल टू dt बाई dx। तो dx मेरा कितना हो जाएगा? dx विल बी इक्वल टू x dt। ये होगा या नहीं होगा? अब यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा t का क्यूब डिवाइडेड बाय x इंटू dx के जगह पे x dt। x गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना? इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब dt। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? टी टू द पावर 4 प्लस सी। इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? log x टू द पावर 4 प्लस सी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बड़ा ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? क्या ध्यान में रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? आपको देखना है कि अगर जो फंक्शन और कौन सा फंक्शन fx है और कौन सा फंक्शन आपका नॉर्मल फंक्शन है और कौन सा डिफरेंशिएटेड फंक्शन है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। जो नॉर्मल फंक्शन है उसको आपको t लेना है और बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जैसे क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय रूट ओवर ऑफ 3 + 2 cos x। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या किसको कौन सा fx है और कौन सा f' है, ये देखना है। अब देखो यहां पे रूट ओवर है तो यहां पे आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हमें पता है अगर रूट ओवर होता है तो उसका पावर कितना हो जाता है। कोई भी चीज का अगर रूट ओवर होता है, मान लो जैसे 4 का रूट ओवर हो गया तो उसका मतलब क्या हो गया, 4 टू द पावर 1/2 होता है ना। तो देखो इसका पावर कितना हो जाएगा, 3 + 2 cos x का पावर 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 अगर हो गया तो मतलब जाहिर सी बात है ये जो डिनोमिनेटर है ये आपका fx है। अब अगर फिर भी भरोसा नहीं है तो डिफरेंशिएट करके देख लो। 3 डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, cos x का डिफरेंशिएशन sin x जो कि ऊपर आपका मिल जा रहा है। ठीक है, वही सेम चीज है। तो आपको क्या करना है, यहां पे लेट 3 + 2 cos x को t लेना है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, 0, 2 कांस्टेंट बाहर, cos x का माइनस sin x इक्वल टू dt बाई dx। तो dx मेरा इधर कितना हो गया, dx विल बी इक्वल टू dt बाय -2 sin x। ये होगा या नहीं होगा, होगा। अब यहां पे बस वैल्यूज पुट करने, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x का sin x हो गया डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ t हो गया इंटू dx के जगह पे क्या आ जाएगा, dt बाय -2 sin x।
अब देखो साइन एक्स और साइन एक्स गेट्स कैंसल्ड, 1/-2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, 1/-2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी टू 1 बाय क्या है रूट ओवर ऑफ टी, मतलब ये कितना हो जाएगा टी टू द पावर -1/2 dt ये होगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2 1/-2 इंटू टी टू द पावर -1/2 प्लस 1/-2 प्लस 1 प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा 1/-2 इंटू टी टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस सी। अब ये कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -1/2 इंटू 2 इंटू टी टू द पावर 1/2 प्लस सी, 2 गेट्स कैंसिल, तो कितना बचा माइनस टी टू द पावर 1/2 प्लस सी। अब टी कितना लिया हुआ है 3 + 2 cos x, तो दैट विल बी इक्वल टू -3 + 2 cos x टू द पावर 1/2 प्लस सी, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 + 2 cos x, हाँ उतना ही लिखो। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, समझे या नहीं समझे। चलो मान लो ये क्वेश्चन गिवन है 1 + log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x dx, वही कुछ नहीं। अब देखो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x और इसके 1 + log x का पावर भी 2 है, तो आपका फंक्शन fx कौन सा हो गया ऊपर वाला डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर में है वो हो गया f'(x). तो हम सॉल्यूशन पे आते हैं, तो क्या लेंगे t किसको लेंगे 1 + log x को, तो लेट 1 + log x मेरा कितना हो गया t हो गया। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करें तो कितना हो जाएगा 1/x इक्वल टू dt/dx, तो dx मेरा कितना हो गया dx विल बी इक्वल टू x dt, ये हो गया। अब इधर पुट कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ t का स्क्वायर बाय x इंटू x dt, x कैंसिल, t का स्क्वायर आपका t का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है t टू द पावर 3/3 प्लस c, तो ये कितना हो गया 1 + log x टू द पावर 3/3 प्लस c, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बड़ा ही आसान चीज है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। और हाँ इसको प्रैक्टिस, इंटीग्रेशन एक ऐसा चीज है इसमें बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बहुत सारे टाइप्स में आपको पढ़ाऊंगा, तो जितना आप हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। एक क्लास देख लिए, एक क्लास समझ लिए, उसके बाद 15 दिन बाद अगर उस क्लास का कुछ याद नहीं रहा तो कोई फायदा नहीं है। तो उसको कैसे याद रखना है, उसको बार बार रिवाइज करना है और क्वेश्चंस लगाने हैं। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा आता है इंटीग्रेशन ऑफ sec³ x tan x dx। अब देखो यहां पे अगर मैं sec x को t लेता हूं, sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है tan x होगा, तो अगर मैं sec x को t लेता हूं, देखते हैं क्या होता है। मैं sec x को t ले लिया sec x इक्वल टू t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो tan x आएगा इक्वल टू dt/dx, ये होगा ना। अब dx अगर मैं इस तरफ ले आऊं तो ये कितना हो जाएगा dx इक्वल टू dt/tan x। अब यहां पे पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा t का क्यूब इंटू tan x इंटू dx के जगह पे dt/tan x ये आएगा। अब tan x कैंसिल, तो बचा कितना t³ dt, तो ये कितना हो गया t टू द पावर 4/4 प्लस c, तो t कितना लिया हुआ है sec x, तो कितना हो गया sec टू द पावर 4x/4 प्लस c, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया या नहीं आया, सही है ये सही है। जैसा मुझे ये बता दो, अभी तक तो हाँ करके चले गए, कि मुझे पहले ये बता दो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला बताओ, देखते हैं कितना तुम डिफरेंशिएशन याद रखे हो। या आंसर गलत है, मैं देखना चाहता था कितना तुम अवेयर हो।
या ऐसे ही क्लास में पढ़ा रहा हूं, तुम लोग ऐसे ही सुन रहे हो, देख रहे हो? क्या आंसर गलत है? और ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूं वो मतलब पत्थर की लकीर है, मैं कृष्ण हूं, गीता बोल रहा हूं और तो जो बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है मुझे ये बता दो। sec x का डिफरेंशिएशन d बाय डी एक्स ऑफ sec x होता है sec x tan x, ये होता है। सिर्फ tan x नहीं होता। मैं तब से बोले हुए जा रहा हूं और तुम लोग करते हुए जा रहे हो। शाबाश, ऐसे ही करोगे तुम लोग। तो अब ये जो चीज हम किए ये तो गलत है ना। मैंने sec x को t लिया, चलो ठीक है। sec x को अगर t लिया तो यहां पे मुझे डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा? sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x मिलेगा इक्वल टू dt बाई डी एक्स। तो dx मेरा कितना हो गया? dt बाय sec x tan x, ये मिलेगा। अब यहां पे अगर मैं t पुट करता हूं इंटीग्रेशन में, t का क्यूब इंटू tan x, तो सिर्फ tan x है, इंटू dx के जगह पे आ जाएगा dt बाय sec x tan x। यहां पे tan x तो कट जाएगा, लेकिन sec x कहां जाएगा फिर? ये तो दिक्कत होगा ना। तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो इतना तक सही है। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू sec x इंटू tan x dx, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? लिखा जा सकता है। तो ये इक्वेशन मेरा कितना हो जाएगा? t का स्क्वायर इंटू sec x tan x इंटू dx के जगह पे क्या हो जाएगा? dt बाय sec x tan x। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा कितना? इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt। तो इसका आंसर हो जाएगा t क्यूब बाय 3 प्लस c। तो ये होगा कितना? sec क्यूब x बाय 3 प्लस c। ये हमारा आंसर है। अब एग्जाम में आपको ऐसा ही क्वेश्चन देगा। अब तुम सोचोगे हाँ सबका तो डिफरेंशिएशन है, तो sec x का डिफरेंशिएशन tan x, तो कर लो। गलत है, आंसर 0 मिलेगा वहां पे। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना। चलो मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स टू द पावर 4। यहां पे साइन एक्स देखो, इसका मतलब साइन एक्स टू द पावर 4 का मतलब अलग है। दिस इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर होल 4। इसका और इसका मतलब सेम नहीं है, यह ध्यान में रखना, ठीक है। यहां पे सिर्फ बोला है एक्स टू द पावर 4 और इधर एक्स क्यूब इंटू इतना गिवन है। अब देखो एक्स टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन मेरा क्या होगा? 4x क्यूब होगा या नहीं होगा? एक्स क्यूब है यहां पे, तो मैं t किसको लूंगा? लेट t इक्वल टू या एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू मैं क्या लूंगा? t। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4x क्यूब इक्वल टू dt बाई dx। तो dx मेरा कितना हो गया? dx इज इक्वल टू dt बाय 4x क्यूब। ये हो गया। अब यहां पे वैल्यूज पुट कर दो, तो इंटीग्रेशन एक्स क्यूब इंटू साइन टी इंटू dx के जगह पे dt बाय 4x क्यूब। अब x क्यूब और x क्यूब गेट्स कैंसल्ड, 1/4 कांस्टेंट है बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt। अब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस टी या सिर्फ कॉस टी या माइनस कॉस टी? माइनस कॉस टी। तो -1/4 कॉस टी प्लस सी, ये हो जाएगा। तो ये t के जगह पे क्या लिए हुए हो? x टू द पावर 4, तो -1/4 इंटू कॉस x टू द पावर 4 प्लस सी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझे या नहीं समझे? अब मान लो क्वेश्चन ये गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ओवर ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ए dx।
अब देखो, अगर ध्यान से देखोगे यहां पे बस साइन और साइन गिवन है, कॉस तो गिवन नहीं है, मतलब इसका कोई भी डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट, मतलब अभी के लिए इक्वेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन मुझे इसका डिफरेंशिएशन अगर मैं ले आऊं, साइन का डिफरेंशिएशन, तो शायद मेरा बात बन सकता है। तो मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, क्या करता हूं, साइन क्यूब एक्स, मुझे गिवन क्या है, साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ए। ठीक है, अब देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये कितना हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स इंटू साइन ए। ये होगा, ये नहीं होगा। अब देखो इसमें से मैं चाहता हूं साइन एक्स, इसमें से साइन एक्स बाहर ला सकता हूं, लेकिन इसमें से मुझे साइन एक्स है नहीं मेरे पास, तो साइन एक्स मुझे इसमें से भी कॉमन लाने के लिए मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय साइन एक्स कर देता हूं। मान लो यहां पे साइन एक्स डिवाइड कर दिया और एक क्या कर दिया, इसके साथ इंटू साइन एक्स कर दिया। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, साइन टू द पावर 4x, अगर मैं साइन एक्स कॉमन ले आया, साइन क्यूब एक्स इंटू जो साइन एक्स कॉमन लाया हूं, तो ये बन जाएगा साइन टू द पावर 4x इंटू कितना बचेगा, कॉस ए प्लस कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट एक्स इंटू साइन ए। ये बना या नहीं बना। अब इस चीज को मैं यहां पे पुट कर देता हूं, ठीक है, यहां पे पुट कर देता हूं। तो ये इक्वेशन मेरा क्या बन जाएगा, 1/√ओवर ऑफ साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस ए प्लस कॉट एक्स इंटू साइन ए dx। अब अगर ध्यान से देखो, इसका रूट ओवर है, तो ये रूट ओवर अगर हटा दूं, यहां से रूट ओवर हटा दूं और बस यहां से रूट ओवर रखूं और इधर से 4 हटा के मैं 2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, या नहीं लिख सकता हूं। रूट ओवर हट गया ना, तो यहां पे पावर 4 था तो स्क्वायर हो गया। अब देखो मजेदार सी बात, कॉस से तो कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, कॉस से कांस्टेंट है, साइन ए भी कांस्टेंट है। बच क्या रहा है, एक्स के फॉर्म में कॉटेक्स बच रहा है। अब कॉटेक्स का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं, कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक एक्स होता है माइनस कॉसेक्स। अब यहां पे क्या है, 1/sin है, 1/sin मेरा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो ये मैं क्या कर लिख सकता हूं, 1/sin स्क्वायर एक्स को क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ कॉस ए प्लस कॉट एक्स इंटू साइन ए dx। लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, यस सर। चलो अब ये डिनोमिनेटर को मैं क्या ले लेता हूं, t ले लेता हूं। तो अगर मैं इसको t ले लेता हूं, किसको, लेट कॉस ए प्लस कॉट एक्स इंटू साइन ए इक्वल टू t ले लेता हूं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस ए का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स। हाँ, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स या माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये आ गया इंटू साइन ए, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो दैट विल बी इक्वल टू dt बाय dx। तो dx मेरा कितना हो गया, dt बाय माइनस dt बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन ए। अब यहां पे वैल्यू सारा पुट कर दो, तो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स का कॉसेक स्क्वायर एक्स रहा डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ टी इंटू dx के जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस dt बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन ए। अब देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स गेट्स कैंसिल्ड, माइनस 1/sin ए कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ये कितना हो जाएगा, t टू द पावर -1/2 dt। ये होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1/sin ए इंटू t टू द पावर -1/2, तो t टू द पावर 1/2 बाय 1/2 प्लस c, ये होगा।
अब ये कितना हो जाएगा 1/2, तो -2/sin A इंटू टी कितना है, टी आपका है कितना लिया हुआ है टी को, हाँ, तो ये हो जाएगा इंटू cos A प्लस कॉटेक्स इंटू साइन ए का रूट ओवर, क्योंकि 1/2 है, रूट ओवर प्लस सी। यह हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया या नहीं आया? आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब अक्सर एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, देखो, अगर मैं tan x को t लेता हूं, tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, sec² होता है ना, लेकिन यहां पे क्या है sec⁴x। चलो फिर भी मैं इसको क्या ले लेता हूं, tan x को, tan x को मैं t ले लेता हूं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा sec² dx इक्वल टू, या sec² इक्वल टू dt/dx। तो dx मेरा कितना हो गया dt/sec²x, है ना, इतना बना। अब यहां पे मैं पुट करता हूं तो ये कितना हो जाएगा sec⁴x डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ t इंटू dt/sec²x। अब देखो यहां से ये कटा तो यहां से ये 4 कट के स्क्वायर होगा या नहीं होगा। अब दिक्कत क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sec²x dx बाय रूट टी आ गया, मुझे मिल गया। अब यहां पे आ गया दिक्कत, अब मैं और किसको t लूं, यहां पे तो tan और है ही नहीं ना, और अगर tan होता तो मैं फिर से और एक बार t ले लेता या कोई दूसरा वेरिएबल ले लेता तो ये sec²x भी कट जाता। लेकिन अब क्या करें, कैसे काटे। अब देखो हमारे पास एक छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है sec²x इक्वल टू क्या होता है 1 + tan²x होता है या नहीं होता। तो मैं इस sec²x की जगह पे मैं क्या करता हूं 1 + tan²x पुट कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 + tan²x डिवाइडेड बाय रूट टी dt। अब tan x को मैंने क्या लिया हुआ है, t लिया हुआ है, तो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 + t² डिवाइडेड बाय रूट टी dt। ये समझ में आया कैसे हुआ या नहीं हुआ, आया। चलो अब इसको मैं क्या करता हूं अलग अलग कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t, 1/√t कितना हो जाएगा t⁻⁻⁻⁻, ये होगा dt प्लस ये है कितना t² और इधर है t का स्क्वायर, देखो अलग अलग करके डिवाइड करके दिखा देता हूं, t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय t⁻1/2। तो इसका मतलब क्या है t² -1/2, तो ये कितना हो जाएगा t⁻⁴ -1, तो 3/2 ये बनेगा। तो यहां पे ये कितना हो गया इंटीग्रेशन ऑफ t⁻3/2 dt, ये होगा या नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा t⁻1/2 बाय 1/2 प्लस t⁻5/2 बाय 5/2 प्लस सी, ये आएगा या नहीं आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 × t⁻1/2 प्लस 2/5 × t⁻5/2 प्लस सी, और t किसको लिया हुआ है tan x को, तो ये कितना हो जाएगा 2 × tan x⁻1/2 प्लस 2/5 × tan x⁻5/2 प्लस सी, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। होप आपको ये टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं समझ में आया होगा, ठीक है। घर में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास हम और एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे सब्स्टिट्यूशन में, और क्या टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपका कोई भी फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड कंटेंट मैं रेगुलरली अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।